हाँ दोस्तों, मैं जीके राजगुरु आप लोगों के बीच आज देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के बायो, जिसमें मतलब कि 1 से लेकर के 60 तक मतलब कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हुए थे। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन जो है उसको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उससे आगे क्या कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। तो अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंड जनन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को शुक्राणु जनन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में जो है एक भाग लेते हैं। ठीक है, लैंगिक रहता है तो 2 दिया था। ठीक है, इसलिए अलैंगिक है, इसलिए ध्यान देंगे एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। नेक्स्ट अगला है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो ये होता है मुकुलन द्वारा। पौधों में किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन जो है निम्न में से तीनों द्वारा होता है। तीनों द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इसमें जड़ स्तंभ पत्ती तीनों द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला है, आलू में कायिक संरचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? स्तंभ के द्वारा। नेक्स्ट अगला है, एक ही फल के भीतर परागकोश में परागणों का वर्तिकाल में पहुंचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण। नेक्स्ट अगला, अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, देखेंगे, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडे का निषेचन जो है ये होता है फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट अगला है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो ये होता है एपिडीमिस में होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। तो युग्मक में जो है गुणसूत्र का सेट होता है, ये होता है एन। क्या होता है? एन। नेक्स्ट अगला है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो ये होती है 1। किससे होती है? 1 से होती है। नेक्स्ट अगला है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो ये बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। ये क्या कहलाता है? ये युग्मक जनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्मक जनन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला है, 3 परत वाली संरचना जिसमें अंदर एक नई गुहा आदृत बन गई होती है वो कहलाती है, मतलब कि वो कहला जाएगी गैस्ट्रुला रानी। क्या कहलाएगी? गैस्ट्रुला रानी। नेक्स्ट अगला है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, मतलब कि ये उभयलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में केचुआ। ठीक है, इधर से भी रहता है इसका। नेक्स्ट अगला देखेंगे, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो ये जो है देखने को मिलती है, ये लैंगिक जनन में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है? ये जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे में जो संतान अपने जैसे उत्पन्न करता है उसको जनन प्रक्रम कहा ही जाता है। नेक्स्ट अगला है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं?
वो जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को गर्भाधान कहा जाता है। क्या कहता है? गर्भाधान कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी जो है ये ओवेलिया और ओवेलिया नहीं होगा, ये ओपेलिना और प्लाज्मोडियम दोनों में होता है। ठीक है, ये दोनों में होता है। अगला है, किसी निषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। उसको कहा जाता है ये पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि उसमें जो है उसमें एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते रहते हैं। नेक्स्ट अगला है, एफाइरा लार्वा आरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका निर्माण है एस्ट्रोवाइलेशन से होता है। किससे होता है? एस्ट्रोवाइलेशन से होता है। नेक्स्ट अगला है, जीरोनटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें एजेनिंग के होता है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो ये मधुमक्खी में होती है। किसमें होती है? मधुमक्खी में होती है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में जो है गुणसूत्र की संख्या होती है 16। कितना होता है? 16। किसी अनावृत बीजी में एंडोपर्म मतलब भ्रूणपोष है, तो इसमें होता है त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट अगला है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। किसी पुष्प के जो अंडाशय होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट अगला है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन जो है ये परागकोश में होता है। किसमें होते हैं? ये परागकोश में होते हैं। किसमें होते हैं? परागकोश में होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वीडियो वैसे में लंबा हो जाएगा इसलिए 30 क्वेश्चन इसमें पूरा गया। वीडियो को सुन लिए इसका मतलब कि पढ़ लिए। जय हिंद, जय भारत।